और 17 मई को 17 मई को जो है प्रशासन का फोन आता है, देर शाम दोपहर आता है कि ये बेटी जो है, ये क्या आपके पास आया जय भगवान जी के पास कि ये बेटी आपकी है, इनकी पहचान करा के और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इस 2 दिन की पूरा प्रकरण ये चला। 2 दिन पहले तुरंत जब बच्ची गुम हुई, एफआईआर दर्ज हुई, और जो एफआईआर दर्ज हुई वो हुई एक नाम से। 17 तारीख को फिर 17 तारीख को फिर एक एप्लीकेशन दी। अब प्रशासन के व्यक्तियों ने क्या काम किया, जो वो गुम वाली थी एक व्यक्ति की, वो एफआईआर दर्ज करी, वो चढ़ा दी। जो 3 वाली थी वो थाना रोहटे से मोहर लगी हुई है, वो चढ़ाई नहीं है। फिर उसके बाद तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, राजनीतिक या सामाजिक, क्या सब समाज के लोग बल्कि आ रहे हैं। अब कानून के बहुत महान विधाता तो ये लोग नहीं है परिवार के। अब सामाजिक मुद्दा है तो समाज को मिलकर ये काम करना है। इस 1 महीने के अंदर हम तो जड़ पकड़े हुए हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 घंटे पहले अगर बताएंगे तो तुरंत यहाँ आ जाते हैं। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। उसमें प्रशासन ने जितना आश्वासन दिया है, कुछ उन्होंने काम किया, भी चल रहा है। मैं ये नहीं कहता प्रशासन ने 100% सही कर दिया, लेकिन हमारे बीच जो है 2 हमने मीटिंगें, गुप्त मीटिंगें करी, क्योंकि प्रशासन ने बॉर्डर सील किए हुए थे यहां से बाहर, कि इसका कुछ तो कोड निकले। भाई ऐसे तो सत्ता के पक्ष में प्रशासन जैसे चाहेगा वैसे हो जाएगा। तो उसमें जय भगवान जी और लड़की, इनका पूरा परिवार उसमें सम्मिलित हुआ। उसमें कुछ बातें रखी गई। बातें मैं आपको बता देता हूं। बातें यही थी, भाई मुद्दा सामाजिक है, परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है जो कानूनी कार्रवाई कर सके। हमने तमाम राजापुर पड़ता है बराबर में, मितन के यहाँ 3-3 लोगों को खोते हुए देखा है समाज का। तो मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा दोबारा से ना हो, दोबारा से ये राजापुर वाला कांड ना बने। तो हमने तो जय भगवान जी को भी बोला था, भाई कहीं जाना ले जाना कुछ भी व्यवस्था है, आप 1-2 घंटे पहले कॉल कर दो। हम और हमारी टीम और जितने सामाजिक लोग हैं खड़े हैं। मैं तो इसमें कई प्रधानों को शुरू से देख रहा हूं, जब जब आता हूं मिलता हूं वे आगे मिलते हैं। अब इसमें जो प्रशासन ने चढ़ाई है उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है, अब विवेचना चल रही है, अब चार्जशीट तो लगी नहीं है, तो कहते हैं अब जांच में जो अन्य 2 व्यक्ति है, ये तो प्रावधान है आपके लिए है। एक व्यक्ति को किया, वो मुखिया था, लेकिन ये प्रावधान है अब 2 व्यक्ति जब उसमें जांच में पाए गए कि ये भी साथ थे। आप कह रहे थे कि बच्चे का क्या हो, बच्चा तो वकील के माध्यम से वो पहले सेट करके जैसे वो करवाएगा, वो कहेगा मैं भी नहीं, तो मैं भी नहीं कह देगा। मैंने उनके अधिवक्ता का सुना है, ये चिंदोड़ी के हैं, उन्होंने बोला कि मैं तो लड़की को जो है, लड़की जबरदस्ती कर रही थी, मैं छोड़ के वापस आ गया, मुझे नहीं पता कैसे मरी। उनके तो सीधे बयान है, वो तो बच रहे। लेकिन बच्चे के बयान, बच्चे के जो माँ बाप हैं उनके बयान बड़े महत्वपूर्ण है। और बच्चे की एक एप्लीकेशन बाकायदा वो पुरानी वो फाइलों में मिली है, उसमें बच्ची ने स्पष्ट कर रखा है कि मुझे इस व्यक्ति से खतरा है और ये मुझे धमकी देते हैं, कुछ इस तरह के तथ्य उसमें प्रस्तुत कर रखे वकील साहब की फाइल में लगे हुए। अब इस 1 महीने के अंदर जितनी ये प्रक्रिया हुई है, परिवार तो उस दिन से जो है नर्वस है। आपने देखा, बात भी नहीं बता पा रहे। लेकिन सामाजिकता के कारण हम लोग बार बार इकट्ठा होते हैं, और मैं देखता हूं परिवार की जो है कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा। जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन आश्वासन दे देता है और उस आश्वासन के आधार से हम मान लेते हैं। और मुझे ये लगता है, मैंने 3 दिन से लगातार बात हो रही है, इसी मीटिंग को करीब 10-15 दिन से बात चल रही थी। पिछला संडे चला गया, अब ये संडे आया। तो हम सामाजिक लोग इकट्ठा होते हैं। मैंने बार बार इनसे भी कहा है, जो जड़ गांव के, अपने समाज के जो गांव के लोग होते हैं, जो वे जड़ है ना, बाहर के लोग रोज रोज नहीं आ सकते, हर कार्रवाई में शायद ना जा पाए। जड़ पे तो अगर जड़ मजबूत है तो वो फिर मार नहीं खाएगा। एक परिवार, मैंने रजापुर का इसलिए नाम लिया, एक परिवार अगर अकेला बार बार
कचहरी या कहीं जा रहा है, यो समाज इतना भी सक्षम नहीं हो गया कि अपने दम पे अपने गाड़ी घोड़े और वाहन से लेकर आराम से चला जाएगा। प्रशासन की कार्रवाई हम लोग जानते हैं सत्ता के नीचे होती है, वो तो उन्हीं के तो नौकर है। तो इसीलिए हमारा बार बार ये बनता है, इस केस में अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो वो हमने प्रशासनिक हमने ये प्रयास किया था प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है। उससे पहले जो गुप्त मीटिंग का उद्देश्य हमारे दो थे। नंबर एक कि परिवार की आर्थिक मदद कैसे की जाए। कोई परिवार इतना सक्षम नहीं है, अच्छा वकील करागा, अच्छे वकील की फीस भी होती है, उसको भी देखना है। परिवार के बहुत सारे वो है जिसके घर में ये हो जाता है, वो अपने खाने से खर्चे से वो परेशान हो जाता है। और मैं तो कहता हूं, अगर इस धरती पर आया है मानव का कोई भी जीव हो पीड़ा से गुजरेगा, और पीड़ा अगर गुजरती है तो यहां संगठन की ताकत हमें दिखने को मिलनी चाहिए। अगर हम संगठित हैं तो अपने लोगों को निकल जाएंगे। हम बार बार देखते हैं जो समाज हमारे पे शोषण करता है, पीड़ितों के तो पैसे, चंदे, धन दौलत इकट्ठा हो जाएगा। जो पीड़ितों पर कर रहा है अपना काम, शोषण कर रहा है, शोषणकारी का हो रहा है, बराबर मीटिंगें हो रही है, टीम जुड़ रही है, हमारे लोग इकट्ठा होंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन कोई प्रावधान नहीं निकलता। इस पे ठोस अगर काम हो, ठोस काम ये है भाई, परिवार है, अगर आर्थिक मदद थोड़ी थोड़ी गांवों से या अपने संगठन से थोड़ा थोड़ा अगर इनका सोचे तो मैं मानता हूं ये मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, वरना वही हाल होगा। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। अभी तक ऐसा कोई नहीं है। मैंने इनसे बोला था कि आप खुल के बोलो कि अफवाहें मच रही है फैसले की। मेरे पास बहुत फोन आते हैं को जिसका क्या चल रहा फिरोज का, ये बहुत हाईलाइट हुआ, लेकिन आज जो है वो गुम हो गया मुद्दा। और गुम इसलिए हो गया, लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि भाई थ्रोट प्रकरण में फैसला कर लिया। कहां फैसला कर लिया? मैं तो बार बार यह जुड़े हुए बहुत सारे लोग जुड़े हुए, तो ऐसा नहीं है, फैसला नहीं हुआ। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति से अलग कानूनन वो है, वो हम लोगों को उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार के साथ साथ कोई ऐसी दोबारा घटना हो। इनका बेटा करीब 1.5 साल पहले एक्सीडेंट में